सर 2 मिनट रुक जाएं, सारे बच्चे नहीं आए, अब भी लिंक मिला है। लिंक तो बेटा मैंने काफ़ी देर का, चलो। सर बॉयज के साथ इंट्रूजन डिटेक्शन, ये क्या होता है? ये एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंपनी हो, तो वो अपनी चीज़ों की सिक्योरिटी रखते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के लिहाज से, अपने हार्डवेयर के लिहाज से, इंफॉर्मेशन के लिहाज से, वो सारी चीज़ें सिक्योर रखते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ख़ुसूसन इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं। अगर कहीं से कोई लीकेज हो रही है या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन जा रही है, उसको चेक लगाते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन के ज़रिए। एक आपके पास यहाँ पे टर्म आएगी इंट्रू इंट्रूडर। इंट्रूडर वो होते हैं जो लोग काम करते हैं ऐसा, जैसे हैकर्स हो गए, या फिर आपके पास मुख्तलिफ कंपनी के अंदर के बंदे हो गए या कंपनी से बाहर के बंदे हो गए जो कि इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं, या फिर अंदर आपके सिस्टम में घुस के अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसा कि वो खुद कंपनी का हिस्सा है, यानी कि किसी एम्प्लॉय की वो आईडी और पासवर्ड चुरा के उसकी जगह खुद ले लेते हैं, और वो वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से स्टील करते हैं या फिर उसके में जो कुछ काम गड़बड़ कर देते हैं। तो ये हो गया आपके पास। और इंट्रूजन क्या होता है? वो टेक्निक्स होते हैं, वो प्रोसीजर्स होते हैं जिसके तहत जो है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या आपके सिस्टम में इंफॉर्मेशन या फिर कोई डेटा वगैरह को करप्ट कर देते हैं। ये बेटा उसके बारे में टोटल हमारे पास लेक्चर है। अभी हम इसको बेटा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रूडर की हम टाइप्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, और इसमें कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं इंट्रूजन से अपने सिस्टम को, कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई इंट्रूजन हो रही है, इंट्रूजन की टेक्निक्स कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, इसके कुछ रूल्स हैं वो हम देखेंगे, और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और होस्ट बेस कौन से होते हैं, नेटवर्क बेस कौन से होते हैं, और एक आपके पास एक्सचेंज सिस्टम है वो हम देखेंगे कैसे जो है इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कि एक होता है ना पूरा सिस्टम, कोई भी आपके पास कंपनी हो तो वो एक दूसरे के साथ लोकली भी इंटर कनेक्टेड होते हैं, तो वो और इंफॉर्मेशन वो फ्लो कैसे करती है एक जगह से दूसरी जगह, ये जो डेटा पैकेट्स होते हैं ये कैसे फ्लो करते हैं उसको हम देखेंगे एक्सचेंज फॉर्मेट में। तो सबसे पहले बेटा इंट्रूडर्स, a significant security problem for the network system is unwanted trespass by user। अब यहाँ पे ट्रेसपास के किसे कहते हैं? ट्रेसपास कहते हैं बेटा बेजा मुदाखलत कर देना, किसी को अथोराइजेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो उसमें चला जाता है। अब यहाँ पे एक दो तरीकों के हमारे पास है, एक इंट्रूडर्स जो है पर्सन है, बतौर लोग जो है वो काम करते हैं, दूसरा बेटा कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके जो है वो इंट्रूजन करते हैं। अब यूजर के लिहाज से भी मैं आपको बताता हूँ, अनऑथोराइज्ड लॉगिन टू अ मशीन, acquisitions of privileges or performance of action beyond those that have been authorized। क्या करते हैं कि किसी की जो है पासवर्ड आईडी वगैरह जो है चुरा कर वहाँ पे वो काम करना शुरू कर देते हैं, एक्सेस हासिल कर लेते हैं, और वहाँ पे जो है वो इंफॉर्मेशन स्टील कर देते हैं या उनका कोड गड़बड़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास यूज़र ट्रेसपास आ गया कि वो किस तरीके से जो है ना वो मुदाखलत करते हैं। सॉफ्टवेयर के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, जिसमें हमारे पास है वायरस है, वॉर्म्स है, और ट्रोजन जो है हॉर्स है। अब यहाँ पे वायरसेस जो होते हैं बेटा, ये खुद ब खुद एक्टिव नहीं होते, बल्कि कोई आप नेट से या किसी यूएसबी से फाइल वगैरह जब आप लगाते हैं या डाउनलोड करते हैं, जो ही वो फाइल आप ओपन करेंगे या कोई आपके पास एग्जीक्यूशन फाइल है उसको आप इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, तो ये वायरस क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाएंगे या कुछ फाइल्स डिलीट कर देंगे। वायरस का ये काम होता है। मिसाल के तौर पर आपने जो है एक आईडीएम की जो है वो आपने एक फ़ाइल डाउनलोड की और उसको जो ही एग्ज़ीक्यूट किया, अगर ये आईडीएम की डाउनलोड करके आप फ़ाइल रख लेते हैं, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, उसको आप चलाते नहीं हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वायरस वग़ैरह वैसे ही रहेगा।
उसी के अंदर ही रहेगा। जब जो ही ये एग्जीक्यूट करेंगे तो तब ये वायरस जो होगा वो एक्टिवेट होगा और आपके मुख्तलिफ फाइल्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। अब आ जाते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स ऐसे नहीं होते। वॉर्म्स क्या होते हैं कि वो अपने आप को जो है ना रेप्लिकेट करते जाते हैं, उनकी डुप्लीकेशन बनती जाती है। वो एक जगह पे है, उसके साथ जो है कोई फाइल अगर अटैच है, वो फाइल जिस प्रोग्राम की होगी उस प्रोग्राम की जितनी फाइल है उनके साथ भी अपने आप को अटैच कर देते हैं। उसके साथ अगर कोई और फाइल खुलती है उसको भी अटैच कर देते हैं। इस तरीके से ये जो है ये फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। और इस तरीके से आपका जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि ये जो आपके पास वॉर्म्स होते हैं ये पूरे सिस्टम पे जो है ना हावी हो जाते हैं। आपके जो सिस्टम की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है, या आपके इंटरनेट की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है इन वॉर्म्स की वजह से, क्योंकि ये अपने आप को बढ़ाते जाते हैं, 2 से 4 से 6, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से मिलियंस में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पास वॉर्म्स का काम होता है। अब जो है ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये इसका काम होता है कि जो भी आपके पास कोई फाइल वगैरह है या किसी ज़रिए इंटरनेट के साथ आप लिंक करते हैं, तो ये आपके कंप्यूटर में चुप करके आके बैठ जाते हैं। और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपका अगर ये घर है बेटा, सपोज करते हैं, ठीक है, आपने फ्रंट पे क्या किया हुआ है, ये आपका इसका फ्रंट है और ये इसका बैक साइड है। फ्रंट पे आपने जो है वो कैमरे भी लगाए हुए हैं, फ्रंट पे आपने जो है वो मेटल के रॉड भी लगाए हुए हैं और कुछ आपने फेंस वगैरह भी लगाए हुए हैं, तो यहाँ से कोई पास ना हो सके, यहाँ से कोई पास ना हो सके। लेकिन बैक साइड पे जो है ना आप एक खिड़की खोल देते हैं, आपको पता ही नहीं है, वो बाय मिस्टेक आपकी खिड़की जो है वो खुली रह जाती है। अब चोर क्या आएगा, चोर आएगा चुप करके बैक डोर से जो है ना वो चीज़ें उठा के आराम से चला जाएगा। ये आपकी सारी की सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाएगी। ट्रोजन कुछ ऐसा ही करता है। ये क्या करता है, आपके सिस्टम में घुस के आपके साइड सिस्टम से एक बैक डोर ओपन कर देता है। इस डोर से जो है जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो इन्फॉर्मेशन लेकर चले जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आपके पास सॉफ्टवेयर के ट्रेसपास हैं, जिसमें जो है वायरस आ जाता है, वॉर्म आ जाता है और ट्रोजन हॉर्स आ जाता है। एक यूज़र के लिहाज से हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर के लिहाज से आपके जो है ना कंप्यूटर में ये गड़बड़ हो सकती है सिस्टम में। अब हमारे पास इंट्रूडर्स आ जाते हैं। इंट्रूडर्स हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। यही जो आपके पास पर्सन्स होते हैं इन्हीं को इंट्रूडर्स भी बोलते हैं। जब देखा था ना यूज़र ट्रेसपास, ये जो यूज़र्स होते हैं ये इंट्रूडर्स भी कहलाते हैं। इंट्रूडर्स में पहला आपके पास है मास्क्यूरीडर। मास्क्यूरीडर क्या करता है, ये एक बंदा होता है, ये आउटसाइडर होता है। आउटसाइडर से क्या मुराद है, आपकी जो कंपनी है, कंपनी के अंदर वो काम नहीं कर रहा होगा, उसका एम्प्लॉय नहीं होगा, बल्कि बाहर ही कहीं पर बैठा होगा और आपको वो मॉनिटर कर रहा होगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। एंड गेट द अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर टू गेट द कंपनी इंफॉर्मेशन। कंपनी की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए वो क्या करता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस करता है, जो आपके पासवर्ड या कोई ऐसी चीज़ें आपकी स्टील कर लेता है और उसको लगा के या किसी ज़रिए से एक्सेस कर लेता है, या कोई उसके पास अपना मैकेनिज्म है, उस ज़रिए से वो क्या करता है, आपके सिस्टम में आकर कुछ ना कुछ चीज़ें ले जाता है या कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाता है। ही कैन हैक द कंपनी पर्सन्स आईडी एंड पासवर्ड फॉर दिस पर्पस। इसके मकसद के लिए वो क्या कर सकता है, कंपनी के जो पहले से एम्प्लॉय है उनके किसी की आईडी वो चुरा कर वहाँ पे काम कर सकता है। सेकंड हमारे पास है मिस मिसफिजर है आपके पास। मिसफिजर क्या करते हैं, द पर्सन हु वर्क इन द कंपनी, ये कंपनी के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। मस्क्यूलर जो होते हैं वो, मस्क रीडर जो होते हैं वो बाहर वाले होते हैं, ये अंदर वाले होते हैं। द पर्सन हु वर्क इन अ कंपनी एंड मिस यूज द इंफॉर्मेशन और स्टील द इंफॉर्मेशन, क्या करते जाते हैं, इंफॉर्मेशन का मिस यूज करते हैं या उसमें से कुछ चोरी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सॉफ्टवेयर है, वो कहते हैं कि आप इसको बाहर नहीं लेके जा सकते, लेकिन वो बाहर ले जाता है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी वाले कहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। उन्हें वहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी लगाई, लेकिन वो सिक्योरिटी को ब्रेक करके इंटरनेट फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा आपके पास, मिसफीज़र कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन डज़ नॉट अलाउ टू यूज़ इंटरनेट इन ऑफ़िस बट ही, यानी जो पर्सन है, ये आपके पास मिसफीज़र है, ही यूज़ेज़ और अ पर्सन नॉट अलाउ
टू टेक वर्क एट होम और गिव टू आउटसाइडर्स बट ही डज। ठीक है, अगर उसको मना किया गया लेकिन वो फिर भी इसके बावजूद भी करता है, तो ऐसे टाइप आपके पास मिसफीजर कहलाते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन क्या करते हैं कि ये अंदर के भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं, और ये अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि जैसे ये कंपनी के अंदर है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक हमारे पास है डेवलपर है, एक एडमिन है, एक एडमिन है और एक हमारे पास है डेवलपर है। अब डेवलपर क्या करता है, इसको कुछ ना कुछ उन्होंने एक्सेस दी हुई है, कुछ ना कुछ इसको रोल्स असाइन किए हुए हैं, और ये करता कौन है, ये आपका जो है एडमिन बैठा होता है वो करता है। अब एडमिन के पास सारे इख्तियारात होते हैं कि वो किस किस को कितना इख्तियार देना चाहते हैं, किस किस को कितना रोल या कितनी एक्सेस देना चाहता है, उसकी मर्जी है। अब इसके पास डेवलपर के साथ जो है ना, वो फर्ज करें कि इसको 4 किस्म के जो है ना उसने जो है अथॉरिटीज़ दी हुई हैं, जबकि टोटल जो अथॉरिटीज़ हैं वो 10 हैं कि वो सॉफ्टवेयर के जिस तरीके से भी यूज़ कर रहा है। अब ये डेवलपर, ये हो सकता है कि ये एडमिन जो है कहीं बाहर गया हो, सो गया हो, वॉशरूम गया हो, ये चुप करके उठता है, उठ के इसके जाके सिस्टम में जो है वो सारी जो सिक्योरिटीज़ है वो तोड़ के जो है वो अपने पास जो है ना चीज़ें ले आता है, यानी कि सारे एक्सेस हासिल कर लेता है। अब क्या होता है कि अब इल्ज़ाम इस बंदे पे आ जाता है कि आपने ये काम किया है, आपने इसको एक्सेस किया, हालाँकि इसको पता भी नहीं होता। तो ऐसी जो चीज़ हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है क्लैंडस्टाइन यूज़र्स के पास की तरह ट्रीट होती है। तो ये क्या करता है कि ये उसको यूज़ करता है, लेकिन इस पे इल्ज़ाम नहीं आता, इल्ज़ाम दूसरे बंदे पे आ जाता है। तो एक किस्म ये हो जाती है। इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड। आउटसाइड से भी इसी तरीके से हो सकता है कि वो किसी के जो है वो आइडेंटिटी वगैरह चुरा के उसको वो यूज़ करे और बाद में ब्लेम उस बंदे पे आ जाए। It can be inside or outside. He can access the computer by the pretending as it is inside person, but actually he is either outside or he is not used that machine. Just the blame is put on other one. ठीक है ना, बट ये सॉरी यहाँ पे दी नहीं है, ही है जहाँ पे ना एंड पे, या आपके पास ही है, ही ब्लेम इज टू पुट ऑन अदर वन। तो वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली दूसरे के ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम तराशी कर रहा होता है, ये इसका काम होता है। ये हमारे पास 3 किस्म के हमारे पास इंट्रूडर्स आ गए जो कि ये काम करते हैं। अब इंट्रूजन की तरफ आते हैं। इंट्रूजन की मुख्तलिफ किस्म के आपके पास एग्जांपल्स हो सकते हैं। रिमोट रूट कंप्रोमाइज़ हो सकता है, वेब सर्वर डिफेसमेंट। डिफेसमेंट उसको कुछ नुकसान पहुंचाना, कुछ डेटा वगैरह डैमेज करना। रिमोट रूट कंप्रोमाइज़ क्या होता है कि एक बंदा यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे रखे हुए हैं, एक ये कंपनी है और एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये रिमोटली यहाँ पे जो है ना इसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपके पास हो जाती है। दूसरा बात है कि आपके पास सर्वर में जो है, सर्वर में घुस के उसके जो है डेटा वगैरह को डैमेज कर सकता है। गेसिंग और क्रैकिंग पासवर्ड हो सकता है, आपके जो पासवर्ड्स हैं उसको या तो गेस कर सकता है, क्योंकि आपको पता है बाज़ लोग होते हैं वो बर्थडे की बेस पे करते हैं, या कुछ लोग जो है अपने गाड़ियों के नंबर पे पासवर्ड रख देते हैं, या कुछ अपने बेटों या बच्चों के नाम पे पासवर्ड रख देते हैं। तो इस तरीके से अगर उसको फैमिली को जानता है या उसकी नेचर को जानता है तो वो उस तरीके से गैस भी कर सकता है। क्रैक करके भी गैस कर सकता है कि उसके पासवर्ड्स को जो है वो एक एल्गोरिदम के ज़रिए उसको क्रैक कर देता है पासवर्ड्स। और उसके बाद आ जाता है कॉपिंग व्यू सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा को क्या करता है, या तो वो देखता है या उसको फिर कॉपी कर लेता है। रनिंग अ पैकेट स्निफर। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, पैकेट स्निफर। कोई भी आपके पास ये जो फ्लो होता है डेटा का, कि आपके पास कोई इंटरनेट आ रहा है तो यहाँ पे डेटा क्या होता है कि फ्लो कर रहा होता है। ये किस फॉर्म में होता है, ये डेटा पैकेट के में होता है, डेटा पैकेट। अब क्या करता है, ये डेटा पैकेट के अंदर जो है कुछ ना कुछ अपना कोड शामिल कर देता है। जब वो अपना शामिल कर देगा वो कोड, तो वो कोड जो है रिस्पॉन्स में उसको वो इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि इस पैकेट के अंदर, इस डेटा के अंदर क्या है। तो इसको हम कहते हैं पैकेट स्निफर। और ये यानी कि आपके जो ट्रैफिक चल रही है उसके अंदर से जो है ना डेटा को जो है ना हाईजैक करता है, दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग द पायरेटेड सॉफ्टवेयर। आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो कि आप प्रॉपर परचेज नहीं करते बल्कि उसको जो है ना इलीगली जो है वो फरोख्त करते हैं। डेटाबेस के सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, या फिर पायरेटेड डेटाबेस भी आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। यूजिंग एन
अनसिक्योर मॉडेम टू एक्सेस नेट। अब नेट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपके जो है मॉडेम वगैरह पे कोई पासवर्ड नहीं लगे हुए या कुछ ऐसा नहीं है जो सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करता हो, तो इस वजह से भी आपका जो है ना वहाँ पे आईपी एड्रेस के थ्रू हैक हो सकता है। इम्पर्सोनेटिंग अ यूज़र टू रीसेट पासवर्ड। इम्पर्सोनेटिंग आपका मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर आपका जो है कंपनी में एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक बाहर से बंदा आता है, वो अपने आप को ये जाहिर करता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और आप जो है अपने ये पासवर्ड जो है इसको रीसेट कर दें, क्योंकि आपका जो है ना काम सही नहीं हो रहा है, ये पासवर्ड जो है ये रीज़नेबल नहीं है। जो ही वो पासवर्ड रीसेट करता है, वो पासवर्ड सारे के सारे उसके पास पहुंच जाते हैं और वो फिर उनका एक्सेस करके उसको मिसयूज़ करता है। एंड यूजिंग एन अनअटेंडेड वर्क स्टेशन। मुख्तलिफ जगहों पे वो काम कर रहा है लेकिन वो तवज्जो नहीं दे रहा, जिसकी वजह से जो है, जैसा कि आपके पास मैं एग्जांपल बताता हूँ कि एक यहाँ पे सिक्योरिटी एक सिस्टम है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म सॉरी सर, जी शायद आपके सिग्नल की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज़ नहीं क्लियर आ काइंडली रही। काइंडली रिपीट कर देना, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। अच्छा मैं बेटा कोशिश करता हूँ कट एग्जांपल्स। कट के आ रही है, अभी भी नहीं आ रही। अच्छा मैं देखता हूँ कहाँ पे मसला आ रहा है, एक सेकंड। अब आवाज़ आ रही है बेटा? जी जी सर। सर, अच्छा जी, यहाँ पे अब बेहतर है। अच्छा चलो एग्जांपल्स हमारे पास इंट्रूजन की है। रिमोट रूट कंप्रोमाइज है, जैसे कि आपको मतलब कि कोई कंपनी है, कंपनी को कोई बाहर से एक्सेस कर लेता है रिमोटली, उसकी जो चीज़ें हैं या उसके जो सिस्टम है उसके साथ जो है वो कम्युनिकेट कर लेता है। वेब सर्वर में डिफेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके सर्वर में जो डेटा पड़ा हुआ है वहाँ पे जाके वो इंजेक्ट कर देता है कुछ डेटा, या उनको वो गड़बड़ कर देता है। गैसिंग क्रैकिंग पासवर्ड। गैसिंग पासवर्ड ये होता है कि मैं आपको पता है कि बाज़ लोग जो होते हैं अपने नाम पे, बर्थडे पे वगैरह पे जो है उनके जो बर्थ डेट के ऊपर जो है वो पासवर्ड सेट करते हैं, तो अगर वो आपके जानता है तो उसको पता हो कि आपकी नेचर किस किस्म की है, तो इस बेस पे वो गैस भी कर सकता है आपके पासवर्ड। क्रैकिंग के लिहाज से कोई एल्गोरिदम उन्होंने बनाए होते हैं, उसमें वो मतलब पासवर्ड के जो है वो गैस क्रैक कर देता है आपके सिस्टम के। उसके बाद है कॉपिंग व्यूइंग सेंसिटिव डेटा रनिंग अ पैकेट स्निफर। पैकेट स्निफर के बारे में मैंने पहले बताया था। पैकेट स्निफर क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो इस तरीके से पैकेट की फॉर्म में होता है। तो पैकेट स्निफर क्या करता है, कुछ थोड़ा छोटा सा कोड होता है वो उन डेटा पैकेट में इंजेक्ट कर देता है, शामिल कर देता है। अब वो रिटर्न में क्या करता है, वो जो इसके अंदर पैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है डेटा की, वो जो है उसको प्रोवाइड कर देता है। ये काम होता है पैकेट स्निफर का। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आप परचेज नहीं करते, इलीगली आप लेकर जो आगे जो है वो सेल करते हैं या फिर डेटाबेस से सेल करते हैं इस तरीके से। यूजिंग एन डेटाबेस से मुराद ये है कि आप जो है किसी की ईमेल की लिस्ट आप ले लेते हैं या किसी के कॉन्टैक्ट की लिस्ट ले लेते हैं डेटाबेस से, तो वो आगे आप जो है वो सेल कर देते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पायरेटेड हो जाएगी, इलीगली हो जाएगी। यूजिंग एन अनसिक्योर मॉडेम। मॉडेम वगैरह आप यूज़ करते हैं, इंटरनेट वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप मॉडेम के साथ अटैच है, लेकिन वो मॉडेम जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है या उसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से उसको इजीली एक्सेस हो सकती है। यूजिंग अच्छा इम्पर्सोनेटिंग यूजर्स रीसेट पासवर्ड। अगर आपके पास एक बंदा आ जाता है, वो अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि वो आपका बॉस है और वो आपको कहता है कि आप पासवर्ड चेंज करें, तो आप पासवर्ड जो है फ़ौरन चेंज कर देते हैं, तो वो पासवर्ड जो ही आप नए पासवर्ड रखते हैं उसके पास पहुंच जाते हैं और वो उस तरीके से एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद है यूजिंग एन अनइंटेंडेड वर्कशॉप। अनइंटेंडेड यानी कि आप लापरवाही में या फिर आपको पता नहीं होता आप काम कर रहे हैं, इतने ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, तवज्जो नहीं करते, तो वो आराम से आके आपके सिस्टम में घुस सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जहाँ पे आपके पास जो है एक घर में जो है 10 टीवी कैमरा लगे हुए हैं और एक चोर आता है, वो आके अंदर से चीज़ चुरा के चला जाता है। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले बंदे हैं, वो आराम से बैठे ताश खेल रहे हैं। उन्हें उनका किसी का इधर ध्यान ही कोई नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि अगर उनका मतलब अटेंडेंस से मुराद ये है कि वो उनका मतलब बेध्यानी में भी ना कोई लोग इस तरीके से अंदर आके उनकी सिक्योरिटी स्टील कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी इंट्रूजन एंड डिटेक्शन। सिक्योरिटी इंट्रूजन कि कैसे जो है सिक्योरिटी में जो है आपकी जो है वो ब्रीच हो रही है और उसको कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पे मसला आ रहा है और
किस लिहाज से मसला आ रहा है। अ सिक्योरिटी इवेंट आर द कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सिक्योरिटी इवेंट्स, कोई एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, that constitute a security incident in which an intruder gain or attempt to gain access to a system और सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसोर्सेज यानी कि आपका जो सर्वर वगैरह भी वो यूज़ कर सकता है, विदाउट हैविंग अथोराइजेशन टू डू सो, उसकी अथोराइजेशन यानी कि उसके बाद जो है बगैर किसी वजह के पूछे वो आपकी चीज़ें इस्तेमाल कर जाता है या उनमें कुछ गड़बड़ कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी इंट्रूजन कहते हैं, कि आपकी सिक्योरिटी में जो है वो खलल पड़ गया है, कोई ना कोई बाहर से आके जो है ना काम डिस्टर्ब कर गया। अब उस खलल को आप डिटेक्ट कैसे करते हैं? अ सिक्योरिटी सर्विस दैट मॉनिटर्स एंड एनालाइज सिस्टम events for the purpose of finding and providing a real time or near real time warning of attempt to access system resources in an unauthorized manner। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सिस्टम लगा हुआ है, जो ही कोई बाहर से आता है तो आपको वो एक अलर्ट भेज देता है कि जहाँ पे जो है छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है, आप कुछ जल्दी से कर लें। तो वो आप क्या करते हो, उसके खिलाफ जो है जो भी आपने एक्शन करना होता है या आप एक्शन कर लेते हैं, ये कहलाता है इंट्रूजन डिटेक्शन। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई मामूल से हट के कोई एक्टिविटी हो रही हो तो आपको वो फौरन अलर्ट भेज देता है कि ये चीज़ जो है ये रूटीन से हट के हो रही है, इसका आप कुछ ना कुछ सद्देबाप करें। ये इंट्रूजन डिटेक्शन होता है। इंट्रूजन टेक्निक कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे पास? Objective is to gain access to or increase the privileges on a system। ठीक है, कि कुछ आप चीज़ें हासिल करना चाहते हैं या आप कोई सिस्टम की एक्सेस करना चाहते हैं। मोस्ट इनिशियल अटैक्स यूज सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी कहते हैं बेटा कुछ ना कुछ आपके सिस्टम में खामियां पाई जाती हैं, उन खामियों से वो क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल तौर पर आपका वीक पासवर्ड कोई आपने लगा दिया हुआ है जो कि ईज़िली दूसरे को पता चल सकता है, या आपने जो है वो सिस्टम को कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई, जब कोई चीज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपने नहीं रखी हुई तो वो वहाँ पे आके काम ले सकता है। दैट अलाउ अ यूज़र टू एग्जीक्यूट कोड। ठीक है, जो कि ये खामियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो यूज़र होता है वो क्या करता है, अपना कोड जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। टू ओपन्स अ बैकडोर इनटू द सिस्टम, अभी मैंने जैसे कि बताया था कि आप जो है वो ट्रोजन जो हॉर्स भेजते हैं वो क्या करता है कि वो बैकडोर ओपन कर देता है। इसकी एक एग्जांपल आपके पास बफर ओवरफ्लो है। बफर ओवरफ्लो क्या होता है? बफर, हमारे पास बफर रजिस्टर होते हैं जिसमें हम जो है ना डेटा अपना लिखते हैं, रखते हैं या राइट करते हैं। जब आप एक बफर से दूसरे बफर में डेटा जो है आप कॉपी करके लेके जा रहे हो और उसने दरमियान में कोई डेटा और ऐड कर दिया, तो डेटा अगर वहाँ पे था 2 KB का और इसमें भी 2 KB की स्टोरेज है, लेकिन जो उसका डेटा ऐड होने के बाद ये 3 KB हो गया, तो डेटा क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। जब डेटा ओवरफ्लो होगा तो यहाँ पे सारा जो काम है वो गड़बड़ हो जाना है। टू गेन प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन, आपकी जो है प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो आप लेते, जैसे पासवर्ड हो गया। उसके बाद है इंट्रूडर बिहेवियर पैटर्न। उनका जो है ना बिहेवियर जो होता है वो चेंज, बिहेवियर से मुराद ये है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी शुरू में, कि एक एडमिन है, उसके पास सारी अथॉरिटीज़ हैं कि वो क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। लैब के जो डेवलपर है उसके पास सिर्फ 3-4 आपके उनके पास इख्तियारात हैं। अब वो क्या करता है, वो सारे इख्तियारात जो है ना वहाँ पे ले लेता है, हासिल कर लेता है और आके बैठ जाता है। अब क्या हुआ है, जो एडमिन है उसके बिहेवियर में चेंज आ गया है, उसका बिहेवियर वो वाला नहीं रहा। उसने सिर्फ 4 या 5 उसको जो है ना चीज़ें एक्सेस करने को देनी थी, उसने सारी की सारी चीज़ें यकदम कैसे एक्सेस कर दी। ये एक जो है ना बहुत बड़ा चेंज है जिसको वो डिटेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, बिहेवियर पैटर्न इसको बोलते हैं हम। हैकर्स हो सकते हैं हमारे पास, उसके अलावा क्रिमिनल एंटरप्राइज हो सकते हैं, इंटरनल थ्रेट हो सकती है, ठीक है, यानी अंदर से भी कोई काम गड़बड़ कर सकता है या बाहर से आके कर सकता है, या कोई पूरी एक ग्रुप बना हुआ है क्रिमिनल्स का जो ये काम कर सकते हैं। हैकर्स की तरफ आ जाते हैं। हैकर्स जो होते हैं मोटिवेटेड बाय थ्रिल ऑफ एक्सेस ऑफ स्टेटस, अपने आप को जो है बड़ा कुछ समझने के लिए भी वो ये हरकतें करते रहते हैं, या फिर कंपनी को या जिस कंपनी में वो काम करते हैं या कोई उसको जो है काम असाइन करता है तो उसको दिखाने के लिए भी ये चीज़ें वो करते रहते हैं। हैकिंग कम्युनिटी इज स्ट्रॉन्ग मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी कहते हैं उस एरिया के लिहाज से कि वो
इनकी जो कम्युनिटी, ज़ाहिर है हैकर्स होते हैं, इनकी भी एक कम्युनिटी। सर आपकी आवाज चली गई थी। हाँ मैं बस पता नहीं वो डिस्कनेक्ट हो गया था, शायद कोई इशू आ रहा है नेट में। आप क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास होता है कि हैकर्स का बिहेवियर कैसे होता है। सिलेक्ट द टारगेट यूजिंग द आईपी लुकअप टूल्स सच एज एनएस लुकअप, डिग एंड अदर्स। ये जो आपके पास डिग है या एनएसएलपी है, ये वाला आपके पास है, या आपके पास ये डिग है, दूसरे टूल्स हैं, ये जो है ये डीएनएस पे काम करते हैं। ठीक है, डीएनएस आपके पास होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है आपके पास, तो उस पे ये जो है काम करके चीज़ें जो है ये आपकी चुराते हैं। मैप नेटवर्क फॉर द एक्सेसिबल सर्विसेज यूजिंग द टूल सच एज एनमैप, ये आपके पास जो होता है उस रूट को ट्रैक करते हैं जहाँ से आपके जो है वो कनेक्शन हो रहा होता है सर्वर के साथ, तो ये दरमियान में रूट को इंटरप्रेट करके चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है आइडेंटिफाई पोटेंशियली vulnerabilities services, in this case PC anywhere। इसमें जो है वो PC anywhere टूल का, अब ये मुख्तलिफ टूल्स आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से टूल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। आपकी कमज़ोरियाँ जो देखते हैं कि सिस्टम में कहाँ कहाँ पे खामियाँ पाई जाती हैं, उस खामियों से फ़ायदा उठाने के लिए ये सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ये सिर्फ इनके चंद एक नाम आपको बताएंगे, इसके अलावा भी काफ़ी जो है ना इनके वैराइटीज़ होती हैं। ब्यूरेट फोर्स यानी कि गैस वगैरह जो करते हैं, पासवर्ड वगैरह, वो भी इसी तरीके से PC एनीवेयर से वो गैस वगैरह भी वो करते हैं। इंस्टॉल रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल कॉल्ड डैमवेयर, ये एक ऐसा होता है जिससे आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है दूसरे के हाथों में चला जाता है, जिसमें वो बैठ के कुछ भी उसके साथ कर सकता है। वेट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी बेटा मैं आपकी ज़रा अटेंडेंस ले लूँ। सिर्फ एक सेकंड बेटा, मैं ज़रा आपकी अटेंडेंस ले लूँ, बाद में फिर प्रॉब्लम होता है। ओके सर। अच्छा, उसके बाद बेटा ये होता है वेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर टू लॉग ऑन एंड कैप्चर हिज पासवर्ड। अगर जैसे वो लॉग ऑन होता है तो उसके ऊपर वो पासवर्ड जो है वो, ये उनके मतलब तरीका वारदात है जो हैकर्स होते हैं उनके तरीका वारदात आप एक किस्म से समझ रहे हो किस तरीके से जो है ना अटैक करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। यूज़ द पासवर्ड टू एक्सेस द रिमाइंडर ऑफ नेटवर्क, ठीक है, पासवर्ड उसको करते हैं कि नेटवर्क आपका है नहीं है, कि किस हिसाब से चल रहा है। उसके बाद है क्रिमिनल एंटर राइट, कैसे आप जो है क्रिमिनल जो होते हैं गलत इस्तेमाल करने वाले, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ हैकर्स नो अ थ्रेट, ठीक है ना, जो इनका ग्रुप होता है बना हुआ वो एक आपके लिए एक खतरनाक है या खतरा है। कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट, लूजली एफिलिएटेड गैंग्स, ये क्या हो सकता है कि इनके लिए हो सकता है, ये जो कॉरपोरेशन हैं या गवर्नमेंट के हैं या के लूजली एफिलिएटेड गैंग जो कि ज़्यादा एफिलिएटेड भी नहीं होते। इनके ग्रुप में लोग कौन होते हैं, ज़्यादातर यंग लोग ही होते हैं, उनको ऐसे ही मतलब थोड़ा सा अपने क्रेज़ के लिए जो ये काम करते हैं। कॉमन टारगेट इज़ अ क्रेडिट कार्ड ऑन ई कॉमर्स सर्वर, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, जो ये यंग लोग होते हैं ये ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं
अभी लाहौर में भी काफ़ी ऐसे केसेस शायद आपने सुने हों कि किसी ने क्रेडिट कार्ड से इंफॉर्मेशन ले ली, या डेबिट कार्ड के साथ उन्हें एटीएम मशीन के साथ क्या करते हैं, स्कैनर लगा देते हैं, उसकी चीज़ें जो है वो स्कैन हो जाती हैं, वो फिर उसको मिसयूज़ करते हैं। तो ये उनके मतलब होते हैं तरीके। क्रिमिनल एंटरप्राइज आपके पास जो होता है वो पैटर्न उसका क्या होता है, एक्ट क्विकली एंड प्रिसाइजली टू मेक देयर एक्टिविटीज हार्डर टू डिटेक्ट। अब क्या करते हैं कि वो तेजी के साथ काम करते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले कि कोई काम दिखा गया है। एक्सप्लॉयट द पेरीमीटर वाया वल्नरेबिलिटीज पोर्ट्स। क्या करते हैं कि जो पोर्ट्स वगैरह होती हैं या जो एंट्री के रास्ते वगैरह होते हैं आपके सिस्टम में, उसको यूज़ करते हुए उसकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हैं। यूज़ द ट्रोजन हॉर्स हिडन सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं टू लीव बैक डोर्स फॉर री एंट्री। ठीक है, अपना जो मतलब अपने दाखिल होने के लिए एक रास्ते बना देते हैं। यूज़ स्निफर्स टू कैप्चर द पासवर्ड्स वगैरह एंड डू नॉट स्टिक अराउंड अनटिल नोटिस्ड। ठीक है, जब तक वो मतलब उनका पता नहीं चलता तब तक वो रहते हैं, जो ही उनका पता चलता है गायब हो जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। क्योंकि जब पता चल जाए तो ज़ाहिर है फिर उसको आईपी वगैरह जो है ट्रेस हो जाता है और पता चल जाता है कि कहाँ पे ये बंदा बैठ के ये हरकतें कर रहा है। अच्छा, इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम हमारे पास क्या है, हम इसमें दो किस्म में जो हम इसको कर देते हैं। एक हमारे पास है होस्ट बेस्ड और एक हमारे पास है नेटवर्क बेस्ड। नेटवर्क बेस को हम क्या कहते हैं, NIDS, और होस्ट बेस को HIDS भी हम कहते हैं। मॉनिटर सिंगल होस्ट एक्टिविटी, ये जो है एक ही होस्ट के ऊपर जो है ये सारी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है, देख रहा होता है। और नेटवर्क बेस में क्या होता है कि जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको ये देख रहा होता है कि कौन सी ट्रैफिक में अंदर जो है वो पैकेट, डेटा पैकेट से अंदर किस तरीके से जो है ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही। अगर हम इसके कंपोनेंट्स देखें तो हमारे पास है इसके सेंसर्स होते हैं, एनालाइजर्स होते हैं, यूज़र इंटरफेस होता है। अब ये जो आपके पास इंट्रूजन डिटेक्शन का सिस्टम होता है, ये किसी भी कंपनी में जो होता है ना बेटा, ये मैं आपको इधर बता देता हूँ। ये आपके पास पास करें एक कंपनी है, इस कंपनी में एक ये पूरा सिस्टम है जहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ जो है ये सिस्टम बनाए गए हैं। ये भी सेंसर है, ये भी फर्स्ट करें सेंसर है। इन सेंसर का लिंक जो होता है ये आपके जो है वो एनालाइजर्स के साथ होता है, और एनालाइजर का लिंक जो होता है ये आपके यूज़र इंटरफेस के साथ होता है या फिर एडमिन के साथ होता है। अब यहाँ पे डेटा जो है इनमें से डेटा जो जहाँ पे आता है, जो ही डेटा आता है तो ये उसको क्या करते हैं, सेंसर उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद आगे इसकी वैसे डायग्राम होगी आई थिंक, मैं आपको वहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो ये आपके पास तीन इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। ये चलो शायद इसकी डायग्राम नहीं आई थिंक। अच्छा, तो ये क्या करता है, यहाँ पे आपके पास आता है डेटा आता है। इस डेटा को ये क्या करते हैं, सेंसर डिटेक्ट करते हैं कि ये डेटा आपके लिए सही नहीं है। एनालाइजर का क्या काम होता है, वो जो है ठीक डेटा को सेपरेट कर देता है, जो रॉन्ग डेटा होता है उसको सेपरेट कर देता है। फिर एडमिन जो है वो अपनी जो है कुछ एल्गोरिदम या कुछ पॉलिसीज बना के इसको भेजता है कि किस तरीके से आपने जो है ना डेटा को आगे सेंड करना है, और किस तरीके से जो आपके पास डेटा रॉन्ग आ रहा है उसको किस तरीके से आपने एलिमिनेट करना है। इस तरीके से इसके तीन पार्ट जो है ना आपस में काम करते हैं। फिर यहाँ से डेटा जो है ना आगे यूज़र तक जाता है, जो कंपनी में बैठे होते हैं। पहले ये फ़िल्टर हो जाता है और फ़िल्टर होने के बाद आगे डेटा जाता है, और फिर यहाँ से बेटे डेटा डायरेक्ट यहाँ से चला जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें इसके प्रिंसिपल को, अज्यूम द इंट्रूडर बिहेवियर डिफर फ्रॉम द लिजिटिमेट यूज़र। लिजिटिमेट यूज़र उसको कहते हैं जो कि प्रॉपर होता है, जिसके पास प्रॉपर अथोराइजेशन होती है, एक्सेस होती है सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, उसे कहते हैं लेजिटिमेट। और इंट्रूडर जो होता है वो आपके पास फेक किस्म का बंदा हो सकता है। एक्सपेक्ट द ओवरलैपिंग एज शोन। अच्छा, आपको बेटा ये शो किया गया है, फर्ज करते हैं ये आपके पास पहली जो आपके पास जो है ये आपके पास राइज आ रहा है, ये आपके पास इंट्रूडर का है, और ये दूसरा जो है आपके पास जो है वो इसके जो लेजिटिमेट जो यूज़र है उसका है। अब ये क्या करता है, इनके बिहेवियर में, इनके काम करने के तौर तरीकों में ज़ाहिर फ़र्क होगा। इनकी फ़र्क की बुनियाद पर आप डिटेक्ट करते हैं कि ये हमारा यूज़र है या यूज़र नहीं है। क्योंकि जो सिस्टम में काम कर रहे होते तो आपको पता होता है कि फ़लाँ बंदा क्या काम कर सकता है और कितनी रेंज तक जा सकता है। जो बाहर का बंदा होगा वो ज़ाहिर है खामखा की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करेगा, तो उसकी वजह से वो पकड़ा जाएगा। ठीक है? तो ये हमारे पास एक डायग्राम बनाई गई है।
अब लाजमी है कि इसका कुछ बिहेवियर चेंज हो, कुछ इसका बिहेवियर चेंज होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें इसके कुछ 10 आदात हैं और इसकी भी कुछ आपस में 10 आदात, लेकिन इनमें हो सकता है कि 2 आदात दोनों में कॉमन हो। तो ये आपको जो सी ग्रीन कलर नज़र आ रहा है इसमें, या ये वाला, ये आपको बता रहा है कि दोनों में चीज़ें जो है ये कॉमन क्या हैं और ये इनमें डिफरेंट क्या है। ये आपके पास 2 डिफरेंट चीज़ें बता रहा है और ये आपको 2 चीज़ें, ये दरमियान वाला जो सी ग्रीन है ये आपके इनके दरमियान जो कॉमन चीज़ें। ऑब्जर्व द डेविएशन फ्रॉम द पास्ट हिस्ट्री, उसके पिछले कामों से आप चेक करते हैं कि वो किस तरीके से मुनहरिफ हो रहा है, यानी कि डेविएट कर रहा है अपने आप को। इसमें हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, मस्ट कंप्रोमाइज़ हो सकता है कि किस तरीके से वो काम करता है, कि कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट वो छोड़ रहा है, कौन से पॉजिटिव काम कर रहा है और किस तरीके से हम उसके साथ जो है वो किन-किन चीज़ों के साथ वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है। ये पॉइंट्स हम उसके देखते हैं। अब हमारे पास आ जाता है होस्ट बेस्ड, जो हमारे पास है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। ये हमारे पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर द सिस्टम एक्टिविटी टू डिटेक्ट द सस्पिशियस बिहेवियर। ठीक है, ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ये चीज़ें चेक करता रहता है कि कोई सिस्टम में जो है कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही। प्राइमरी पर्पस टू डिटेक्ट द इंट्रूजन्स, लॉग सस्पिशियस इवेंट्स एंड सेंड अलर्ट। अब क्या करता है, वो पहले डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे जो है ना वो ये इंट्रूजन वाक़ हो रहे हैं, फिर उनका लॉग, लॉग बेसिकली बेटा ये होता है कि आप उसके जो है ना एंट्री कर देते हैं किस वक़्त और किस टाइम पे कौन सी सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो ऑकर हुई है। उसकी एक फ़ाइल बना के वो आगे फिर सेंड करता है एडमिनिस्ट्रेटर को, और जो आपके पास वो उस वक़्त हो रहा होता है, कोई ना कोई इंट्रूजन उसमें हो रही है, तो उसका फ़ौरन जो है वो अलर्ट भी भेजता है। अलर्ट भी भेजता है और साथ में उसका जो है ना लॉग फ़ाइल भी मेंटेन करता रहता है। कैन डिटेक्ट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंट्रूजन, अंदर से अगर कोई गड़बड़ कर रहा है या कोई बाहर से गड़बड़ कर रहा है, दोनों को वो डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? ये आपके पास वो सॉफ्टवेयर होता है ये जो काम करता है।